सदियों से द्रोणाचार्य पर अपने एक शिष्य अर्जुन के पक्ष में दूसरे ऐसे शिष्य जिसकी शिक्षा में उनका कोई वास्तविक योगदान नहीं था का अंगूठा कटवाने के अन्याय के कारण आक्षेप लगते रहे हैं। गुरु के रूप में उन पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। यह क्या है पूरी कहानी। द्रोणाचार्य की योग्यता से प्रभावित होकर भीष्म ने राजकुमारों की विशेष शिक्षा के लिए उन्हें राजकुमारों का गुरु यानी आचार्य नियुक्त किया। उनकी शिक्षा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। इससे अन्य देशों के राजकुमार भी वहां शिक्षा के लिए आने लगे। इनके अलावा कुछ सामान्य लोग जैसे कर्ण भी वहां शिक्षा ले रहे थे। इन स्टूडेंट को शिक्षा देने के पीछे आजीविका के अलावा द्रोणाचार्य का एक और विशेष उद्देश्य था। वह था पांचाल देश के राजा द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेना। हालांकि उन्होंने इसके बारे में किसी को कुछ बताया नहीं था, लेकिन वह मन ही मन वैसे स्टूडेंट को खोज रहे थे जो उनका यह काम पूरा कर सके। अर्जुन ऐसे स्टूडेंट के रूप में गुरु को सबसे उपयुक्त लगा। अर्जुन शिक्षा काल में गुरु को उसे सबसे अधिक मेहनती, फोकस्ड और क्विक डिसीजन लेने वाला और गुरु भक्त के रूप में और कोई नहीं मिला। हालांकि इन स्टूडेंट्स में उनका अपना बेटा अश्वत्थामा भी था। उसके प्रति गुरु में विशेष स्नेह था। वह उसे कुछ अधिक विद्या भी देना चाहते थे जो कि दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं बताना चाहते थे। पर अश्वत्थामा भी अर्जुन के कंपैरिजन में बहुत पीछे था, इसलिए उन्हें अर्जुन से ही उम्मीद होती जा रही थी। ऐसे में एक दिन जब उन्होंने सभी स्टूडेंट से पूछा मनपसंद गुरु दक्षिणा के लिए कौन सा शिष्य तैयार था, क्या गुरु दक्षिणा थी, यह उन्होंने नहीं बताया। परिणाम हुआ कि सभी स्टूडेंट सोचने लगे, लेकिन अर्जुन ने बिना जाने ही देने की प्रतिज्ञा कर ली। इसी तरह उसने एक बार ग्राह से उनकी जान बचाई थी। इन सब से गुरु का विश्वास अर्जुन पर और बढ़ा। एक दिन उन्हें पता चला कि अर्जुन रात में भी नींद छोड़कर अंधेरे में तीर चलाने का अभ्यास करता था। अभ्यास के द्वारा उसने अंधेरे में ही नहीं बल्कि दोनों हाथों से एक जैसी कुशलता से तीर चलाने की क्षमता प्राप्त कर लिया था। उसके इस कठोर परिश्रम से खुश और भावुक होकर गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे इस संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान न हो। गुरु की इस प्रतिज्ञा से अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अब विश्वास हो गया कि वह सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा। द्रोणाचार्य के अस्त्र कौशल के कारण बहुत से राजा राजकुमार उनसे शिक्षा प्राप्त करने वहां आने लगे। एक दिन निषादों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी उनके पास आया, लेकिन कौरवों की ओर दृष्टि रखकर आचार्य ने निषाद पुत्र समझकर उसे धनुर्विद्या नहीं सिखाया। कारण यह था कि यह आचार्य द्वारा चलाया जा रहा एक तटस्थ विद्यालय नहीं बल्कि हस्तिनापुर के राजा द्वारा आर्थिक सहायता से चलने वाला विद्यालय था, जहां कुरु वंश के राजकुमारों के लिए शिक्षा होनी थी। द्रोणाचार्य को रहने के लिए घर और वेतन हस्तिनापुर के राज परिवार से ही आता था, इसलिए यहाँ जो भी शिक्षा प्राप्त करने बाहर से भी आते थे वे वैसे ही लोग होते थे जिनके कुरु हस्तिनापुर राज परिवार से अच्छे संबंध थे। उदाहरण के लिए वृष्णि वंश, अंधक वंश के राजकुमार आदि। निषाद राज हिरण्यधनु से इस राज परिवार का कोई विशेष संबंध नहीं। गुरु के इनकार से एकलव्य हताश नहीं हुआ। वह उन्हें प्रणाम कर वन में लौट गया। वहां उसने द्रोणाचार्य के मिट्टी की मूर्ति बनाई। उसी को गुरु मानकर नियम पूर्वक रहते हुए धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। स्वयं अभ्यास करते हुए उसने वानों को छोड़ने, लौटाने और संधान करने के अद्भुत कुशलता और गति प्राप्त कर ली। एक दिन कौरव और पांडव गुरु की अनुमति से उस वन में शिकार खेलने गए। उनके एक सेवक के साथ एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता वन में घूमता हुआ एकलव्य के पास जा पहुंचा। एकलव्य का रंग काला था। उसने काला मृग चर्म पहन रखा था। उसके सिर पर जटा थी और अंग मैले हो रहे थे। उसके इस रूप को देखकर कुत्ता उसके पास खड़ा होकर भौंकने लगा। इस पर एकलव्य ने बड़ी फुर्ती से उस कुत्ते के मुंह में 7 बाण ऐसे मारा जिससे उसे कोई घाव नहीं हुआ। कुत्ता वैसे ही बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया। सभी पांडव इस धनुर्धर के कौशल पर विस्मित होते हुए उसे खोजने चले, जिसने कुत्ते के मुंह में इतनी कुशलता और फुर्ती से बाण मारा था। जब वह मिला तब पांडव उसे पहचान नहीं सके, क्योंकि जब वह द्रोणाचार्य के आश्रम में हस्तिनापुर आया था तब और अभी के वेश में बहुत ज्यादा अंतर आ गया था। परिचय पूछने पर उसने अपना और अपने पिता का नाम बताते हुए अपने को गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य बताया। सभी पांडव उसकी विद्या से विस्मित होकर लौटा और आश्रम आकर आचार्य को सब कुछ कह सुनाया। बाद में अर्जुन एकांत में द्रोणाचार्य से मिलकर बोला, आपने मुझ अकेले को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता से कहा था कि मेरा कोई शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा। फिर आपका यह शिष्य मुझसे कुशल और अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? कुछ देर सोचने के बाद द्रोणाचार्य अर्जुन को लेकर एकलव्य के पास गए। वन में उन्होंने एकलव्य को बाणों का अभ्यास करते देखा। एकलव्य ने गुरु की तरह ही उन्हें प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा,
वीर, अगर तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य इसके लिए प्रसन्नता पूर्वक तैयार हो गया। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे दाहिनी हाथ का अंगूठा दे दो। तम ब्रवीत त्वांगुष्ठो दक्षिणो दीयतामिति। गुरु का यह दारुण वचन सुनकर भी एकलव्य विचलित नहीं हुआ। पहले की तरह ही प्रसन्नचित होकर उसने अपना अंगूठा काटकर दे दिया। कर्ण की तरह वो विक्टिम मोड में नहीं आया, न ही गुरु या अर्जुन के प्रति उसके मन में किसी तरह का द्वेष आया। एकलव्य को सत्य प्रतिज्ञा देखकर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत से एकलव्य को तर्जनी और मध्यमा उंगली की सहायता से वाण पकड़कर धनुष की डोरी खींचना बता दिया। एकलव्य इसके बाद भी इसी तरह से बाण चलाता रहा, लेकिन अंगूठा नहीं रहने से उसके बाण चलाने की गति थोड़ी कम तो जरूर हुई। द्रोणाचार्य और एकलव्य के इस प्रसंग की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। कुछ लोग मानते हैं कि अंगूठा मांगने वाला श्लोक सांकेतिक है। शब्द दीयतामिति अर्थात दे दो, इसका अर्थ काट कर देने से है या फिर समर्पित कर देने यानी अंगूठे का यूज नहीं करने से है, यह विवाद का विषय है। अगर समर्पित करने से इसका अर्थ लेते हैं तो इसका अर्थ हुआ अंगूठा सच में नहीं काटा गया था। कुछ लोग इसे जाति और वर्ण के आधार पर भेदभाव का क्रूर उदाहरण मानते हैं, पर महाभारत में उसे कोई साधारण निषाद नहीं बल्कि निषादों के राजा हिरण्यधनु का बेटा कहा गया है, जो आगे चलकर खुद भी राजा बना। फिर अन्य निम्न वर्ण वृष्णि, अंधक एवं सूत युवकों द्वारा उसी आश्रम में द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने का उल्लेख है। इससे तो लगता है जाति के आधार पर वहां प्रवेश में प्रतिबंध नहीं था। कुछ लोग गुरु के रूप में द्रोणाचार्य को आदरणीय और अनुकरणीय नहीं मानते, जिसने एक शिष्य के पक्ष में दूसरे शिष्य के साथ अन्याय किया। इस घटना के बाद एकलव्य का एक और उल्लेख है। राजसूय यज्ञ से पहले जब पांडव दिग्विजय के लिए निकले थे, तब तक एकलव्य अपने राज्य का राजा बन चुका था। उसने पांडवों का अपने राज्य में स्वागत किया था। इस समय भी उसने पांडवों के प्रति मैत्री का भाव दिखाया था, जिसके कारण किसी का अंगूठा काट डाला गया हो उसके प्रति ऐसे सहज मैत्री बने रहना सामान्य नहीं लगता है। सच्चाई जो भी हो, पर एकलव्य के मन में गुरु या फिर पांडवों के लिए कभी कोई द्वेष नहीं रहा। वह अभ्यास की शक्ति और गुरु भक्ति का जीता जाता उदाहरण बन गया।